सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वांगशन फैन फिक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं हॉट माफिया डेंजरस माफिया का सीज़न 2। और मुझे खुशी हुई कि आपको इसका सीज़न 2 चाहिए, तो बिना कुछ ज़्यादा बोलते हुए हम इसका सीज़न 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हम देखते हैं व्यूशान को। व्यूशान क्लाउड रेसेस पहुंच गया था। वो चल रहा था उन गलियों में जिस गलियों में उसने अपना बचपन एक बार गुजारा था अपने मॉम डैड के साथ। वो बहुत उदास हो गया था। वो बिना कुछ देखे इधर उधर जाए सीधे अपने उस घर पे गया जहाँ उसने और उसकी फैमिली ने एक अच्छी सी प्यारी सी ज़िंदगी बिताई थी, जो पता नहीं कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। पता नहीं कैसे किसी की नज़र लग गई। व्यूशान उस घर को बाहर से निहार रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो उन लम्हों को याद कर रहा था जब उसकी मॉम डैड उसके साथ थे। वो कितने हैप्पी थे, कितने खुश थे। जब उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी तो अनाथालय चला गया था। उसकी फैमिली मेम्बर्स में से, रिलेटिव्स में से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। किसी ने उसे ये नहीं पूछा कि क्या वो उनके साथ आना चाहेगा। किसी ने भी नहीं। सबने झूठी दिलासा दी, थोड़ा रोए और उसके बाद वो भी चले गए। व्यूशन बाहर खड़ा था। व्यूशन देख रहा था कि वो घर किसी ने ले लिया है। वहाँ कोई है जो खिलखिलाकर हंस रहे हैं। एक फैमिली है जो इंजॉय कर रहे हैं। व्यूशन को ने देखकर अपनी फैमिली की ही याद आई। व्यूशन वहाँ से चला गया था, पर उसे पता नहीं था कि वो अब कहाँ जाए। उसका रास्ता कहाँ है, उसे नहीं पता था कि वो अब कहाँ जाएगा। उसका घर जो किसी और ने ले लिया है, ये जगह जो उसके लिए एकदम नई है। अब उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। वो रास्तों में घूम रहा था। रात हो गई थी। वो अभी भी वहीं चल रहा था, चली जा रहा था। व्यूशन को काम की तलाश थी। क्या करता वो, किससे खाता, किसमें रहता, कहाँ रहता। काम कर ही वो कुछ कर सकता था। वो चली जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक बार पर पड़ी। बार के बाहर वो खड़ा था। वहाँ पर एक पोस्टर चिपका हुआ था जिसे व्यूशन पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्क। व्यूशन की आंखें उसे देखकर चमक गई, पर उसे डर भी लग रहा था। उसने देखा कि ये बार है, मैं यहाँ कैसे काम करूँगा। उसने सांस छोड़ी और कहा, अपने मन से कहा, कोई बात नहीं व्यूशन, इस हालत में इससे अलावा कोई जॉब होगी भी नहीं। व्यूशन बेमनी से उस बार की तरफ चला गया। वो बार के अंदर गया जहाँ बहुत शोर शराबा थी। एकदम डिम, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, सारी लाइटें चमक रही थी। व्यूशन को हाँ ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। उसे ड्रिंक बिल्कुल नहीं पसंद थी, पर फिर भी वो उसके अंदर गया। सारे लोग नशे की हालत में झूम रहे थे, एकदम बुरी तरह से। व्यूशन बचते बचाते वहाँ गया। वो वहाँ से सीधा उस क्लब के मैनेजर के पास गया। व्यूशन ने मैनेजर से कहा कि मैंने एक्चुअली मैं बाहर पोस्टर देखा वर्क के लिए, तो क्या अभी भी वो जगह खाली होगी, क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। जो बार का मैनेजर था वो व्यूशन को देखता है। वो उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें काम क्यों चाहिए, तुम तो बहुत छोटे लग रहे हो। व्यूशन कहता है, नहीं नहीं, मैं 18 साल से ज़्यादा हूँ और एक्चुअली में मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, तो मुझे काम की ज़रूरत है। वो मैनेजर व्यूशन से एकदम सॉफ्ट टोन में बात कर रहा था। वो मैनेजर एक्चुअली में बहुत अच्छा था, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। पर तुम्हें सबको सर्व करना होगा, ड्रिंक सर्व करनी होगी, तो क्या तुम इसमें कंफर्टेबल हो। व्यूशन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। मैनेजर कहता है, तो ठीक है, तो तुम काम कब से स्टार्ट करना चाहते हो। व्यूशन कहता है, हाँ मैं अभी से करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैनेजर कहता है, अभी से देखो, अगर तुम अभी से काम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मॉर्निंग तक यहाँ रहना पड़ेगा, तो तुम रहोगे यहाँ। व्यूशन को क्या चाहिए था, व्यूशन का तो कोई रात का ठिकाना नहीं था, उसे कहाँ रहना था, तो वो सीधे हाँ कह देता है। मैनेजर ओके कहकर जिन और ली को बुलाता है। जिन, ली, ये है व्यूशन, और व्यूशन ये है जिन, और ये है ली। ये तुमसे सीनियर हैं, तो ये तुम्हें काम बता देंगे क्या करना है, ठीक है। तो जिन, ली बता देने से काम, ये नया है तो इससे परेशान बिल्कुल मत करना, ठीक है। वो हाँ बोलकर
मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जिन ली व्यूशन को देखते हैं। जिन का तो कुछ नहीं, पर ली एकदम व्यूशन को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो पहली नज़र में उससे अट्रैक्ट हो चुका था, एकदम डीपली अट्रैक्ट। वो बोलता है कि वाह क्या ब्यूटीफुल है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जिन ली के पैरों में एक पैर मारते हुए कहता है, ली खुद को संभालो, वो अभी छोटा है, ठीक है, तो जरा ठीक से रहना। जिन व्यूशन से हैंडशेक करते हुए कहता है कि हेलो, मैं जिन हूँ और ये ली है। व्यूशन भी उनसे हैंडशेक करते हुए कहता है कि हेलो, मैं व्यूशन हूँ। ली स्ट्रेट फॉरवर्डली व्यूशन को कहता है, वाह ब्रो, तुम तो बहुत हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम, तुम बहुत क्यूट हो। व्यूशन कहता है थैंक यू। जिन कहता है, ली तुम मुझसे डरा रहे हो, ठीक है। फिर जिन व्यूशन से कहता है कि ब्रो इससे मत डरो, ये ऐसा ही है फ्लर्टी नेचर का, सो डोंट माइंड। वैसे हम दोनों यहाँ के बारटेंडर हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? व्यूशन कहता है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मैं सर्व करूँगा। जिन और ली दोनों एक साथ कहते हैं, क्या तुम ये कर पाओगे यहाँ? व्यूशन कहता है, क्यों, ये यहाँ क्या कुछ अलग होता है? जिन और ली कहते हैं, ऐसा तो होता तो कुछ नहीं, पर ये बार है ब्रो, यहाँ सर्विस जो करता है, सर्व जो करता है, तो उनके साथ कुछ कभी कभार कुछ गलत भी हो जाता है। लाइक जो अमीर होते हैं वो उन्हें अजीब तरह से छूते हैं, देखते हैं, तो मैं बोल रहा था ये रेयर ही होता है, पर डिपेंड कि वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। तो तुम बहुत ब्यूटीफुल सुंदर हो, तो हम तुम्हें बोल रहे हैं। व्यूशन हिचकिचाते हुए कहता है, क्या यहाँ ऐसा होता है? जिन कहता है, क्या तुम्हें करना है? व्यूशन कहता है, हाँ मुझे करना है। जिन कहता है, ओके ब्रो, चलो चलते हैं, तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना, बॉस ने बताया था, चलो चलते हैं। व्यूशन उनके पीछे चला गया। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग सर्विस में थे, कुछ लोग बारटेंडर थे, कुछ डांसर थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। व्यूशन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि हो क्या रहा है। बार में आना उसके लिए पहली बार तो नहीं था, पर ये बार कुछ ज़्यादा ही अलग था, कुछ यूनिक था, यहाँ कुछ चीज़ें अलग हो रही थी। उसे पता था कि बार में एक्चुअल में होता क्या है, पर वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि हाँ कैसे अमीर लोग उन्हें छूते हैं, उन्हें टच करते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। व्यूशन ने देखा था, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं किया था। आज वो उसी मोड़ पर खड़ा है, तो वो फील कर सकता है कि क्या फील करते होंगे वो लोग जो बार में काम करते होंगे। ओह गॉड, कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी बस तुम्हें व्यूशन काम करना है, काम पे फोकस करो और कुछ नहीं। बस वो व्यूशन को उसके काम करने की जगह लगे, वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब व्यूशन को देख रहे थे। उसकी ब्यूटी की वजह से वो सच में लड़कियों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। वो हर लोगों को अट्रैक्ट किए जा रहा था। व्यूशन थोड़ा इनसिक्योर हो रहा था। जिन और ली ने कहा, ओए तुम सब अपना काम करो, उसे इनसिक्योर क्यों फील करा रहे हो? बेचारा बेहोश हो जाएगा तो क्या होगा? ध्यान दो, जाओ अपने काम से काम रखो, जाओ जाओ जाओ। वो उन्हें भगा देते हैं। वो व्यूशन को बोलते हैं, व्यूशन तो ये देखो, तुम्हें ऐसा ही काम करना है। वो लोगों को दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। व्यूशन अपना सिर हिलाता है। फिर जिन और ली वहाँ से चले जाते हैं अपने काम पर। व्यूशन ट्रे पकड़ता है और वो भी सर्व करने लग जाता है। दूसरी ओर लान वांगची, जो कि गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हार्टलेस हो चुका था, अपनी कंपनी पर इतना ज़्यादा अत्याचार करता था वो कि लोग डरते थे। अगर कुछ गंदा काम किया, किसी ने कुछ बुरा किया, किसी ने कुछ नुकसान देने वाला काम किया, तो लान वांगची उससे वो नुकसान वसूलता था। पर इसी चक्कर में उसकी कंपनी टॉप रिच लिस्ट में टॉप 1 पे आई। टॉप 1 पर उसकी कंपनी चल रही थी, बहुत अमीर। इससे लान वांगची के अंकल तो खुश हो रहे थे, पर वो इस चीज़ से बहुत दुखी थे कि लान वांगची की हालत कुछ ज़्यादा बिगड़ रही है। वो कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो गया है और वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हार्टलेस हो गया है। वो नहीं देखता कि उसके आगे है कौन। जो उसे पसंद आता वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता और जो नहीं आता वो उसे सीधे रिजेक्ट करता। पर अभी भी वो सीक्रेटली व्यूशन को ढूंढ रहा है। उसने अपने सारे लोगों को, सारे के सारे लोगों को लगा दिया है कि वो व्यूशन को कहीं से ना कहीं से ढूंढे, नहीं तो उनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। टाइम बीते जा रहा था। व्यूशन उसे मिल ही नहीं रहा था।
वो ऐसा हो गया था कि कभी वो एग्जिस्ट करता ही ना हो। लाल वांगची को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हर दिन ऑफिस में आता और वहाँ तोड़-फोड़ मचा देता और कभी-कभार अपने गार्ड्स पर गुस्सा करता कि उसने उसे जाने कैसे दिया उस दिन। अगर वो नहीं जाता तो आज वो उसके साथ होता। लाल वांगची बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। हम देखते हैं अब सीधे 5 साल बाद। लाल वांगची थक गया था पर उसने अभी भी कोशिश नहीं छोड़ी थी। वो बहुत डिप्रेस भी रहने लग गया था, ड्रिंक करने लग गया था, स्मोक करने लग गया था, कमरे में अकेले रहने लग गया था और उसकी पूरे कमरे में सिर्फ एक ही शख्स की फ़ोटो थी, व्यूशियन। बस व्यूशियन। वो नहीं देखता रहता था और उनसे बातें करता था कि वो कहाँ गया है, वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है। लाल वांगची हर रात ड्रिंक करता और व्यूशियन की फ़ोटो से बात करता, उससे अपने इमोशन को शेयर करता और उसे बोलता कि वो प्लीज़ उसके पास वापस आ जाए, प्लीज़। वो अब उसे ऐसे कैद नहीं करेगा। कहीं न कहीं लाल वांगची को समझ आ गया था कि विभूषण उसे छोड़कर इसलिए गया क्योंकि वो कैद में था। उसने उसे कैद कर दिया था। उसने उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया था। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं लॉन्ग क्यों नहीं ला रही हूँ। एक्चुअली मैं लॉन्ग स्टोरी फैन फिक्शन में इसीलिए नहीं ला पाती क्योंकि लॉन्ग स्टोरी जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो जब मैं डाउनलोड करती हूँ तो वो एक्चुअली में डाउनलोड हो नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता, फिर मैं ऐसे शॉर्ट करके ले आती हूँ। पर फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगी कि मैं एक बार इसे पूरा लंबा खींच दूँ। और टेंशन मत लीजिएगा, फैन फिक्शन आती रहेगी, नई आती रहेगी, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। बाय।